प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण था। हिमालय की चोटियों पर मंद हवा बह रही थी और भगवान महादेव गहरी ध्यानावस्था में बैठे थे। पास ही माता पार्वती कमल के आसन पर विराजमान थीं। अचानक दूर आसमान में एक लाल रंग की ज्योति प्रकट हुई, जो धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ती चली आई। कुछ ही क्षणों में वह ज्योति एक डरी सहमी देवी का रूप ले लेती है। वह थी देवी तारा, जो ब्रह्मांड के एक दूरस्थ लोक की संरक्षिका थीं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। देवी तारा फोल्डेड हैंड्स में बोली, हे नाथ, हे त्रिपुरारी, हमारे लोक पर अंधकारासुर का आक्रमण हो गया है। वह लोगों की ऊर्जा छीनकर पूरा लोक अंधकार में डुबो रहा है। मुझे आपकी शरण चाहिए। महादेव ने शांति से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में करुणा और शक्ति साथ साथ चमक रही थी। देवी, भय मत करो। जो भी सत्य और धर्म की रक्षा चाहता है, मैं उसके साथ हूँ। ये कहते ही महादेव खड़े हुए। नंदी आगे बढ़े, उनका वाहन बनने के लिए। माता पार्वती भी चिंतित होकर बोलीं, स्वामी, यह युद्ध सरल नहीं होगा। वह असुर अद्भुत शक्तियों से युक्त है। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, एयुएम असत्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की एक चिंगारी भी उसे मिटा सकती है। युद्ध की शुरुआत महादेव नंदी पर सवार होकर तारालोक पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत भयानक था। आकाश काला, धरती फटी हुई, हर दिशा में चीखें, और बीच में खड़ा था अंधकारासुर, जिसकी आंखों में अग्नि और शरीर से धुआं निकल रहा था। अंधकारासुर ने हंसते हुए कहा, महादेव, यह लोक अब मेरा है। तुम भी इसे बचा नहीं पाओगे। महादेव शांत रहे और बोले, जो दूसरों की ऊर्जा छीनकर साम्राज्य बनाता है, उसका अंत निश्चित है। अंधकारासुर ने विशाल ऊर्जा घोला बनाकर महादेव पर फेंका, परंतु महादेव ने बस त्रिशूल उठाया और वह गोला राख हो गया। अब युद्ध शुरू हुआ। आकाश बिजली की तरह चमक रहा था। महादेव के डमरू की ध्वनि से पूरा लोक गूंज उठा। तारा लोक के देवता ऊर्जा पाकर खड़े होने लगे। अंधकारासुर क्रोधित होकर बोला, मैं अंधकार का स्वामी हूँ, तुम्हारी रोशनी मुझे जला नहीं सकती। महादेव मुस्कुराए। अंधकार कभी प्रकाश को जीत नहीं सकता। रुद्र स्वरूप का प्रकट होना, यह सुनते ही महादेव ने अपना रुद्र स्वरूप धारण किया। उनकी जटाओं से अग्नि की ज्वालाएं निकलीं, तीसरा नेत्र लाल आभा से जल उठा और पूरा ब्रह्मांड कांप गया। त्रिशूल उठाकर महादेव ने कहा, अंधकारासुर, यह संसार संतुलन पर चलता है। तेरा अंत आज ही होगा। एक क्षण में महादेव का त्रिशूल असुर के हृदय में आर पार हो गया। अंधकारासुर चिल्लाते हुए राख में बदल गया। उसके जाते ही पूरा लोक फिर से चमक उठा। तारालोक के लोग महादेव के सम्मुख झुक गए। तारालोक का आशीर्वाद देवी तारा बोलीं, हे महादेव, आपने हमारे लोक को नया जीवन दिया। कृपा कर कोई वरदान दीजिए, जिससे यह लोक सदैव सुरक्षित रहे। महादेव बोले, जहां लोग सत्य, प्रेम और सहअस्तित्व को मानेंगे, वहां कभी अंधकार नहीं आएगा। उन्होंने अपने हाथ उठाकर वरदान दिया, इस लोक में प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा और संकट के समय मेरी शक्ति तुम्हें रक्षण देगी। पूरा लोक जयकार करने लगा। जय भोलेनाथ।